ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणे परमानंद माधवं चैतन्येश्वरम्। ऑल राइट, 11th चैप्टर 21 श्लोक कर रहे हैं हम। अमी हि त्वां सूरसंगा विशन्ते, अमी हि त्वां अमीहित्वा सूरसंगा सुरसङ्गा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। केचिद् भीता प्राणजलयो ग्रन्थि स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा, स्वस्तिति स्वस्तीति युक्त्वा महर्षि सिद्धा सङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ अपवर्ड? कौन वॉलंटियर करेगा? I can read हाँ जी। translation. All the hosts of demigods are surrendering before you and entering into you. Some of them, very much afraid, are offering prayers with folded hands. Hosts of great sages and perfected beings crying all peace are praying to you by singing the Vedic hymns. Purport. हरे The, कृष्णा। यस यस, आप पढ़ लो प्लीज। purport. The demigods in all the planetary systems feared and terrific manifestation of the universal form and its glaring effulgence, and so prayed for protection. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो 11 चैप्टर कर रहे हैं। 11 चैप्टर विराट रूप, भगवान अपना विराट रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं। तो पुराने श्लोक एक बार रिवाइज करेंगे जो हमने कल पढ़े। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 10th और 10 से 20 तक सबकी ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। कौन पढ़ेगा? सब लोग दो दो श्लोक पढ़ेंगे। यस प्रभु जी। ठीक है, आप पढ़ेंगे पहले दो, 10 से लेकर 12 तक। हाँ जी प्रभु जी। Text 10th and 11th. Arjuna saw in that universal form unlimited mouths, unlimited eyes, unlimited wonderful visions. The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine appraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine scents were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, all expanding. Text 12. If hundreds of thousands of suns were to rise at once into the sky, their radiance might resemble the effulgence of the Supreme Person in that universal form. Hare Krishna. All right, thank you. तो अर्जुन डिस्क्राइब कर रहे थे फॉर्म, कैसे कितने तरीके के उनको फॉर्म्स दिख रहे थे वहां पे। कई सारे नेत्र दिख रहे थे, मुंह दिख रहे थे, और अलग अलग तरीके के आभूषण पहने हुए थे वहां भगवान ने। तो ये सब भगवान के अंदर इतने मेनी मेनी फॉर्म्स दिख रहे हैं उनको। और इतना तेज है कि जैसे हजारों हजारों सूर्य आ गए हैं, ऐसे बता रहे हैं। ऑलराइट, 13 14 कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। At that time, Arjuna could see in the universal form the Lord, universal form of the Lord, the unlimited expansions of the universe situated in one place, all the divided into many, many thousands. Then, bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna bowed to his head to offer obeisances with folded hands, began to pray to the Supreme Lord. तो वहां पे एक ही जगह बैठे हुए उनको पूरे ब्रह्मांड की सब चीजें दिख रही थी भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म में, और इससे बहुत हैरान हो गए अर्जुन और उन्होंने प्रणाम करने लगे। अभी उनके भाव जो था वो क्या कहते हैं, रिस्पेक्टफुल
भाव में आ गए। अभी जैसे हमने कल डिस्कस किया था, शुरू शुरू में उनका साख्य का भाव था, फिर शिष्य बन गए थे वो भगवान के, और अभी पूरी तरह से भगवान की ऑपुलेंसेस को देख के वो हैरान होके भगवान को ओबेसेंसेस, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ओके, 15-16 कौन पड़ेगा? I can read. हाँ जी। Arjuna said, "My dear Lord Krishna, I see assembled in your body all the demigods and various other living entities. I see Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and all the sages and divine serpents." 16. O Lord, O Lord of the universe, O universal form, I see in your body many, many arms, bellies, mouths, and eyes, expanded everywhere without limit. I see in you no end, no middle, and no beginning. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कृष्णा को कि कई कई देवता उनको सब देख रहे हैं, दिख रहे हैं भगवान के विराट रूप में, कितने लिविंग एंटिटीज देख रहे हैं और ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं, और शिव जी भी देख रहे हैं, और सारे प्लानिटरी सिस्टम्स देख रहे हैं और भगवान के अलग अलग फॉर्म दिख रहे हैं। और यहाँ पे कई रिपीट करने चीजें, अभी पहले भी बोला उन्होंने कि मुझे आपके कई सारे दिख रहे हैं, फॉर्म्स, माउथ, आईज, ये सब वो फिर से बोल रहे हैं। तो ये हैरानगी, एस्टोनिशमेंट की वजह से हो रहा है, बार बार बोल रहे हैं और कह रहे हैं कोई इसका अंत नहीं है, मिडिल नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है, मतलब हर जगह मुझे यही दिख रहा है। ऑलराइट, 17-18 कौन पड़ेगा? I can read, Prabhuji. यस माधव। Your form is difficult to see because of its glaring effulgence, spreading on all sides like blazing fire or the immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, clubs, and discs. Text 18. You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of all the universe. You are inexhaustible and you are the oldest. You are the maintainer of eternal religion, the personality of Godhead. This is my opinion. हाँ, तो कह रहे हैं कि योर फॉर्म इज डिफिकल्ट टू सी, बहुत मुश्किल से दिख रही है क्योंकि इतना तेज है इसके अंदर, ग्लेयरिंग फुलजेंस, और ये तेज पूरी जगह फैला हुआ है लाइक ब्लेजिंग फायर और इमेजरेबल रेडियंस ऑफ द सन। तो इतना जैसे सूर्य का प्रकाश होता है और एक अग्नि होती है पूरी तरह से फैली हुई, उसके प्रकाश के कारण, तेज के कारण, लेकिन फिर भी मेरे को आप दिख रहे हो। येट आई सी दिस ग्लोइंग फ्रॉम एवरीवेयर। और उनमें क्या दिख रहे हैं? कई सारे मुकुट, कई सारे अस्त्र शस्त्र जैसे भाले और सुदर्शन चक्र, वो सब दिख रहे हैं। और अब वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को, कह रहे हैं यू आर द प्राइमल ऑब्जेक्ट, यू आर द रेस्टिंग प्लेस, सब अबोर्ड आप ही हो, आप यू आर इनएग्जॉस्टिबल, यू आर द ओल्डेस्ट, आदि पुरुष हो आप, द मेंटेनर ऑफ इटर्नल रिलीजन, पर्सनालिटी गॉड। तो ऐसे अर्जुन ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ऑलराइट, तो 19-20 कौन पढ़ेगा? रिया माता जी, आप पढ़ेंगे 19-20? Sure, Prabhuji. Hare Krishna. अरे You are without origin, middle, or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and moon are your eyes. I see you with blazing fire coming forth from your mouth, burning this entire universe by your own radiance. Although you are one, you spread throughout the sky, and the planets are all space between. O great one, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary systems are perturbed. Hare Krishna Prabhuji. हाँ, हरे कृष्णा। तो यू आर विदाउट ओरिजिन, मिडल और एंड, मतलब कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं, हर जगह हो आप विद्यमान, अनलिमिटेड हो, कितने सारे नंबर ऑफ आर्म्स दिख रहे हैं, सन मून आर योर आईज, यहाँ पे बोला गया।
I see you with blazing fire coming from your mouth, और मुंह से अग्नि निकल रही है, और ये अग्नि से क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है एंटायर यूनिवर्स आपके रेडियंस से. You are one, you spread throughout the sky and the planets and all space between, O great one. Seeing this wondrous and terrible form, all the planetary systems are perturbed. तो सारे के सारे जो planets हैं वो पूरी तरह से planetary system, सारे जो लोग हैं वहाँ पे वो perturb हो गए, घबरा गए. और अब आज का जो हम श्लोक पढ़ा उसमें लिखा है all the hosts of demigods are surrendering. तो सब घबराने के बाद अब क्या हो गया? अभी समर्पित कर गए आपके ऊपर, सरेंडर हो गए. और क्या हो रहा है? They are entering into you, some of them very much afraid and offering prayers with folded hands. तो वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं आपसे. Hosts of great sages and perfected beings crying all peace. और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और ये सब है वो क्या बोल रहे हैं? शांति शांति, all peace. are praying to you by singing Vedic hymns. तो वो वेदों के मंत्र का उच्चारण करके आपको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं आपका ये उग्र रूप देख के. ठीक है, ये हमने पढ़ा 21st में. अब पर्पट देखेंगे. पर्पट में प्रभुपाद कह रहे हैं डेमीगॉड in all the planetary systems feared the terrific manifestation of the universal form and its glaring effulgence and so prayed for protection. तो वो वहां पे अलग अलग लोगों से ये देख रहे थे भगवान की फॉर्म, देवी देवता भी देखने लगे थे, और अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए. ओके, आगे करेंगे. 22nd. रुद्रादित्य वसवो, सॉरी, रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या, रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनौ मारुतश्चोष्मपाश्चा, विश्वेशिनो मारुतश्चोष्मपाश्चा, मरुतश्चोश्चपाश्च गंधर्व यक्षासुरसिद्धिसंघा, गन्धर्वयक्षासुरसेतिसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मितश्चैव सर्वे, वीक्षन्ते वीक्षन्ति त्वां विस्मितचैव सर्वे. ऑलराइट, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसकी? ओके, I मैं can पढ़ read, देता Prabhuji. हूँ. आप Is पढ़िए. there any? All the various manifestations of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus, the Sadhyas, the Vishvedavas, the two Ashvis, the Maruts, the forefathers, the Gandharvas, the Yakshas, the Asura, and the perfected demigods are beholding you in wonder. Hare Krishna. हरे कृष्ण. तो अर्जुन बता रहे हैं कि ये सब लोग भी देख रहे हैं भगवान का विश्व रूप. all the various manifestations of Lord Shiva, Aditya, Vasu, Sadhyas, Vishvedevas, Ashvis, Maruts, forefathers, मतलब जो forefathers हैं उनके लोग, पितृ लोग, गंधर्वास, यक्षास, asuras, and the perfected demigods are beholding you in wonder. सब हैरानी से आपको देख रहे हैं. चलेंगे आगे. 11.23. रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, रूपम महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरुपादम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, बाहुदरम बाहुदंष्ट्राकरालम, बाहुदरम बाहुदंष्ट्राकरालम, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तथाहं, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तथाहं. ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ. O mighty armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing your great form, with its many faces, eyes, arms, thighs, legs, and bellies, and your many terrible teeth. And as they are disturbed, so am I.
तो वो बता रहे हैं कि भगवान आपका ये रूप देख के तो सब हिल गए हैं, सब पर्टर्ब घबरा गए हैं। ये इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे लोकों में खूब घबरा गए हैं आपकी शक्ल देख के, आईज देख के, आर्म्स, थाइज, बेलीज, जेनिटल, बेलीज, टेरिबल टीथ, टेरिबल टीथ, ये सब देख के बिल्कुल घबरा गए हैं। और मैं भी डर गया हूँ। आई एम ऑल्सो डिस्टर्ब। 11.24 नाभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं दीप्तमनेकवर्णं दीप्तम् अनेकवर्णम् व्याथाननां दीप्तविशालनेत्रं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् व्याथाननां दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु धृतिं च न विन्दामि विन्दामि शमं च विष्णु। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? ओ मैं पढ़ता हूँ। ओ ऑल pervading Vishnu, seeing you with your many radiant colors touching the sky, your gaping mouths and your great glowing eyes, my mind is perturbed by fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind. तो कह रहे हैं मैं मेरा मेंटल इक्विलिब्रियम जो है वो भी हिल गया है, मैं भी स्टेडी नहीं रह पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये देख लिया आपके जो विश्व रूप को, और आपके जो माउथ हैं, आईज हैं, माइंड पर्टर्ब करने वाला डर आ रहा है इसमें से। 11.25 दंस्त्राकरालानि च ते मुखानि दंष्ट्राकरालानि जाते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलशानि भानि दृष्ट्वैव दृष्ट्वैव कालानलशानि कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा दिशो न दिशो जाने न न जाने लभे च शर्मा शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा प्रसीद प्रसीदा देवेश। देवेशा जगन्निवासा। ये कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read. हाँ जी। O Lord of Lords, O refuge of the worlds, please be gracious to me. I cannot keep my balance, seeing thus your blazing, death-like faces and awful teeth in all directions. I am bewildered. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान को ओ रेफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप ही जो आप ही रेफ्यूज हो हमारे, आप ही रखने वाले पालनहार हो। प्लीज बी ग्रेशियस टू मी, थोड़ी कृपा करो। मैं बिल्कुल भी अपने माइंड का बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने देखा है आपकी ब्लेजिंग डेथ लाइक फेस, ऑफुल टीथ, दंस्त्रा, दंस्त्रा मतलब टीथ, दंस्त्रा करालानी, टेरिबल। इन ऑल डायरेक्शंस आई एम bewildered, और मैं पूरी तरह से bewilder हो चुका। अमी च त्वां सॉरी अमी च त्वां धर्तराष्ट्रस्य पुत्रा अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै सर्वे सहैवावनिपालसङ्गे। भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योढमूढैः सहास्मदीये अपि योधमुखे। वक्त्राणि
अनिते त्वारमान विशान्ते वक्त्राणि ते त्वारमान विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। ओके, कौन करेगा ट्रांसलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? आज लोग वॉलंटियर नहीं कर रहे ज्यादा, मैं पढ़ता हूँ फटाफट। All the sons of Dhritarashtra, along with their allied kings and Bhishma, Drona, Karna, and our chief soldiers also are rushing into your fearful mouths. And some I see trapped with heads smashed between your teeth. तो ये दृश्य देख रहा है अर्जुन को। अब पढ़ते हैं। In a previous verse, the Lord promised to show Arjun things he would be very interested in seeing. Now Arjun sees that the leaders of the opposite party, Bhishma, Drona, Karna, and all the sons of Dhritarashtra and their soldiers, and Arjuna's own soldiers are also being annihilated. This is an indication that after the death of nearly all the persons assembled at Kurukshetra, Arjuna will emerge victorious. It is also mentioned here that Bhishma, who is supposed to be unconquerable, will also be smashed. So also Karna. Not only will the great warriors of the other party like Bhishma be smashed, but some of the great warriors of Arjuna's side also. Okay. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ अर्जुन देख रहा है वहां विश्व रूप में, उसको दिख रहा है कि जो धृतराष्ट्र के बच्चे और ये सारे वहां पे राजा जो इकट्ठे हुए हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब क्या हो रहा है इनको? सारे के सारे चीफ सोल्जर्स, उनकी पार्टी के भी सारे सोल्जर्स और हमारी यहाँ के भी जो चीफ हैं, उनको क्या हो रहा है? सब के सब बढ़ रहे हैं भगवान के मुंह के अंदर, और भगवान के जो टेरिबल टीथ, दंष्ट्रा करालानी हमने पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा है? उनका हेड स्मैश हो रहा है बिटवीन टीथ, टीथ के बीच में फंस रहे हो। और प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि देखो अर्जुन को ये क्यूरियोसिटी भी थी एक नेचुरली कि जीतेगा कौन युद्ध में। तो कृष्णा ने शुरू में इंडिकेशन दिया गया जो आपको इंटरेस्ट है वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। तो ये इंटरेस्ट था ना अर्जुन को, तो वो बता रहे हैं कि अभी ये भी उसको रिवील हो गया कि कैसे सबके सब जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन पांडव जो है वो उसमें नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट 11.28 यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। Okay, translation. As the many waves of the rivers flow into the oceans, so do all these great warriors enter blazing into your mouths. तो जैसे नदी जो है वो देखते हैं हम कभी आप जाओगे देखोगे हरिद्वार वगैरह इधर उधर नदी कैसे बढ़ रही है स्पीड से। नदी किसकी तरफ बढ़ती है? नदी किसकी तरफ बढ़ती है? नदी एक्चुअली समुद्र की तरफ, ओशन की तरफ। हाँ, ओशन की तरफ बढ़ती है, समुद्र की तरफ बढ़ती है। तो उसी तरीके से नदी जा रही है ओशन की तरफ, वैसे ये बढ़ते जा रहे हैं सारे ग्रेट वॉरियर्स। कहाँ पे? ब्लेजिंग इनटू योर माउथ, आपके मुख के अंदर जा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं अर्जुन।
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा यथा यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा विशन्ति विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तथैव तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? ओके, मैं पढ़ता हूँ. I see all people rushing full speed into your mouth as moths dash to destruction in a blazing fire. कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि जब कई पतंगा जो मौत होता है वो कई बारी बहुत जोर से रोशनी की तरफ भागता है. कहीं लाइट होगी, वो लाइट की तरफ जाएगा, बैंग बैंग टकराएगा लाइट से, या कहीं पे आग होगी तो कई बारी आग से इतना ज्यादा वो मेस्मराइज हो जाता है कि उसके अंदर ही चला जाता है. उस तरीके से जैसे पतंगा भाग रहा है वैसे ये लोग भी आपके मुंह के अंदर भाग रहे हैं. 11.30 लेलीयसे ग्रासमाना समन्ताल लेलीयसे ग्रासमाना समन्ताल लोकान् समग्रान् वदने ज्वलाति लोकान् समग्रान् वदने तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। Translation. O Vishnu, I see you devouring all people from all sides with your flaming mouths, covering all the universe with your effulgence. You are manifest with terrible scorching rays. तो अभी वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या देखा उन्होंने ये विश्व रूप में. डिवाउर हो रहे हैं सारे पीपल सब तरह से. फ्लेमिंग माउथ है, कवरिंग पूरा यूनिवर्स. टेरिबल स्कॉचिंग रेज आ रहे. ओके, अब 11.31 ये लास्ट श्लोक होगा आज. आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववरा प्रसीदा नमोस्तु देववरा प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तं माद्यम् विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. Prabhuji, I can read the translation if that's okay. Yes, please. Translation. O Lord of Lords, so fierce of form, please tell me who you are. I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me. You are the primal Lord. I want to know about you, for I do not know what your mission is. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो अर्जुन अभी शुरू में कह रहा था कि मुझे सब समझ में आ गया. आपकी जो क्या कहते हैं हु यू आर, उसको सब आइडिया हो गया था. अब वो यहाँ पे पूछ रहा है आप कौन हो भाई, आप प्लीज मेरे ऊपर कृपा करके बताओ आप हो कौन और आपका मिशन क्या है. तो ऐसे क्यों हो रहा है? चैप्टर के शुरू में तो उसने ओपनिंग ऐसे ही करी थी. चैप्टर के शुरू में by me, my hearing the instruction you have kindly given me about these most controversial subjects, my illusion has now been dispelled. ठीक है ना, मेरी illusion बिल्कुल चली गई है
I have heard from you in detail about the appearance and disappearance of every living entity and have realized your inexhaustible glories. आपकी inexhaustible glories के बारे में पता लग चुका है मुझे. I see you before me. हाँ, तो ये और पिछले चैप्टर में भी उसने बोला था परम ब्रह्म परम धाम, 10th चैप्टर में भी बोला था उसने, अर्जुन ने, है ना. ये You are the supreme personality of Godhead, ultimate abode, purest, absolute truth. You are eternal, transcendental, original person, unborn, greatest. All sages, Narad, Dasi, Deval, Vyas confirm, and you yourself are declaring to me now. तो ये सब हो गया. अब यहाँ पे कह रहा है आप हो कौन भाई? ये उसकी क्या एमनेशिया हो गया, उसको एमनेशिया जैसे पिक्चर में होता था ना, वो कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद वो अपनी याददाश्त भूल जाता था. तो यहाँ क्या हो गया, इसको याददाश्त भूल गया, क्या हो गया? क्यों बोल रहे हैं अर्जुन ऐसे? प्रभु जी, ये can I answer? हाँ जी So, बताइए. प्रभु जी, पहले अर्जुन भगवान से सुन रहा था, राइट? तो उसको लग रहा था कि उसके सारे डाउट खत्म हो रहे हैं, बट वो जानता तो था कि वो भगवान है, बट सबको बताने के लिए, हम सबके लिए, कि एक्चुअली में भगवान सिर्फ नॉट ओनली कृष्णा बट ऑल दिस यूनिवर्स की जो भी चीजें वो कृष्णा में है. तो जब वो भगवान को देखता है, उनका यूनिवर्सल फॉर्म देखता है, तो वो खुद ही हैरान रह जाता है कि भगवान के अंदर इतनी सारी चीजें भी हैं. तो अब वो कह रहा है कि भगवान, पहले मैं आपको सुन रहा था तो मैं आपको उतना जान पाया, तो मुझे लगा मेरे तो सारे डाउट्स खत्म हो गए. अब मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे आप एक्चुअली बताओ कि आप तो खत्म ही नहीं हो रहा है ये. दिस इज अनलिमिटेड, कि सारे इतने वेपन्स आपसे आ रहे हैं और आप इतने मल्टी मिलियंस, आप कैसे माउथ हैं, ऐसे हैंड्स हैं, तो आप एक्चुअली में हो कौन, मेरे को बताओ आप. तो शायद इसलिए प्रभु जी, क्योंकि पहले वो सिर्फ कृष्णा से सुन रहा था, उनको गुरु माना था उसने, तो उसको लग रहा था कि उस भगवान की वाणी से शायद उसकी सारी चीजें सेटिस्फाइड हो जाएंगी. बट जैसे उसने यूनिवर्सल फॉर्म देखी तो उसको और वो हो गया कि नहीं, भगवान तो और भी बहुत कुछ है. हरे कृष्ण. ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग. और कोई बताना चाहेगा? तो एक्चुअली भगवान को समझना जो है वो इतना आसान नहीं है. भगवान को पूरी तरह से कोई अपने बलबूते पे समझ नहीं सकता एक्चुअली. अगर हमें लगता भी है कि हाँ हमें आइडिया, हमें पता है, भगवान का सब पता है, तो एक्चुअली ये साइन है फॉल्स प्राइड का, फॉल्स ईगो की वजह से हमें लगता है. एक्चुअली भगवान को उतना जाना जा सकता है जितना भगवान हमारे को रिवील करते हैं, जिस हद तक. और उसके लिए अगर हम प्रयास करेंगे, जो प्रोसेस दिया है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आए, उनसे सुने, सेवा करें, तो हम देखेंगे बहुत चीजें भगवान रिवील करते हैं. और वो चीजें रिवील करते हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट होती है, जो उस वक्त अप्रोप्रिएट है वो रिवील करेंगे भगवान. और अर्जुन तो यहाँ पे एक एग्जांपल यूज हुआ है, क्योंकि अर्जुन तो असली में प्योर डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त, भगवान के पार्षद हैं. तो वो कभी ऐसे बेसिकली एक लीला को फैसिलिटेट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उस लीला के अंदर भी बहुत सारी सीख मिलती है कि कैसे हम बिविल्डर हो सकते हैं. कैसे अर्जुन जो है उन्होंने भगवान के बारे में सुना, समझा, उसकी रियलाइजेशन, लेकिन जब देखा उन्हें तो उनको खुद हैरानी हुई कि ये क्या है भगवान का फॉर्म. ऐसा नहीं कि ये जानते नहीं है भगवान, ये एक लीला कर रहे हैं भगवान की अर्जुन, और उस लीला का पार्ट है, मगर लीला के थ्रू हमारे को एजुकेट करने के लिए. तो हमारे को एजुकेट करने के लिए कि भगवान क्या है, ये आप अपने मन से स्पेकुलेट मत कीजिए. ये भगवत गीता पढ़िए, भगवान से के शरण में आइए, और धीरे धीरे आप देखोगे भगवान अपने अनलिमिटेड जो ऑपुलेंसेस हैं उनको धीरे धीरे रिवील करेंगे, ताकि हम भगवान के और करीब आ सके, भगवान की सेवा में और अच्छे से लग सके. तो ये देखने के बाद अर्जुन हैरान हो गए हैं, और अभी हम देखेंगे आगे भगवान कैसे जवाब देंगे. आज ज्यादा टाइम नहीं है उसके बारे में डिस्कस करने का,
तो हम कल अच्छे से करेंगे। तो मुझे बहुत 32 क्यूरियोसिटी है इसके बाद का कि क्या बहुत मिशन curiosity है है, ऐसे करके। हाँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो 55 श्लोक हैं, 31 हमारे हो गए हैं इसमें, 56 शायद। let me see. हाँ 55 श्लोक हैं हमारे ऑलरेडी हो गए 31st, तो अभी हम बाकी भी कर लेंगे। तो होपफुली देखते हैं, कोशिश करते हैं विद इन अनदर वीक और सो इसको चैप्टर को हम पढ़ के और फिर 10 दिन में इसकी क्विज करेंगे। तो आप लोग सब रेडी रहो अपने रीडिंग से, और मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ चैनल में। आप इस्कॉन लैंसिंग का चैनल जो है उसको आपने सब्सक्राइब किया होगा, उसमें से कर सकते हो, और बाकी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो मुझे एक Alright. और क्वेश्चन है, एक और Yes, क्वेश्चन Malvi. है। भगवान जी क्यों चाहते हैं कि हम भगवान जी का नाम लें? हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कौन आंसर करेगा ये क्वेश्चन? कोई आंसर कर सकता है? एक्चुअली मत जी, आपको पता है जब कोई तकलीफ में होता है, डेंजर में होता है, जैसे कोई डूब रहा है या कोई आग में फंसा हुआ है, तो बाहर निकलने के लिए वहां से क्या उपाय होता है? हेल्प मांगने का। हेल्प मांगने का। तो आप हेल्प अगर मान लो आपको पता है इस साथ वाले रूम में एक व्यक्ति है, उसका नाम है जॉन, तो आप क्या करोगे? बुलाओगे जॉन को या किसी और को बुलाओगे? हाँ समझा। किसको बुलाओगे? तो बेसिकली हमारी स्थिति जो है ना वो ऐसी है कि हम बहुत तकलीफ में, और हमें पता भी नहीं है तकलीफ में हम। जैसे डायबिटीज के अंदर ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, जब जिनको डायबिटीज होती है कुछ साल के बाद उनके शरीर के अंदर सेंसेशंस जो है वो खत्म हो जाती है। सेंसेशंस खत्म होने के वजह से क्या होता है, खासकर पैरों में उनको चोटें लगती रहती हैं, और धीरे धीरे पैर जो है उनका खराब होने लग जाता है, कटने लग जाता है, उसमें कई तरीके के इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, और फिर काटना पड़ता है पैर अगर ध्यान ना रखो। तो वो क्या है, सेंसेशन जो है वो खत्म होती जा रही है। तो हमारी भी कुछ इसी तरह की स्थिति है कि हम सफरिंग में हैं, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा है कि हम सफर कर रहे हैं, और कब मृत्यु आएगी और कब वो सफरिंग आएगी उसका कोई गारंटी नहीं है। कितने बड़े बड़े लोग जो मतलब जिसको लोग कहते हैं, फोटो लगाते हैं अपने घरों में, ये देखो कितने सक्सेसफुल लोग हैं, वो सक्सेसफुल लोग जो हैं उतनी उनकी मृत्यु जो है, मृत्यु के टाइम पे वो अपने साथ कोई सक्सेस लेके नहीं गए अपने साथ, सब यहाँ धरी की धरी रह गई। और हो सकता है वो ज्यादा तकलीफ में हो, क्योंकि कई बार क्या होता है सक्सेसफुल लोगों को मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब ज्यादा होती है एक्चुअली, वो बता नहीं पाते, उनको पता नहीं लगता क्या हो रहा है। उनको ज्यादा दवाइयां लेनी पड़ती है सोने के लिए एज कम्पेयर टू कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति, वो उसको फिर भी हो सकता है दवाइयां न लेने पड़े सोने के लिए, वो आराम से बेड पे चलता है, सो जाता है, मजदूर सिंपल। नहीं, कई लोगों को तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है एंजाइटी अंदर रह रही है। तो ये सफरिंग का ही एस्पेक्ट है जो हमें पता नहीं लगता, और सफर करने हैं हम, हमारे को यहाँ से बचाने के लिए हमें भगवान की शरण लेनी है, भगवान को बुलाना है, तभी तो हम वो ले पाएंगे। लेकिन भगवान जो है इन चीज पे एम्फेसाइज नहीं करते। अभी हमने भगवत गीता जो स्टेटस देख रहे हैं, भगवान ने हर जगह ये नहीं बोला कि आप मेरा नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। कोई वो हिटलर थोड़ी है, या कोई वो पुतिन या शी जिनपिंग थोड़ी है चाइना के, कि भाई ये करो हिटलर नहीं। भगवान आपको खुली छूट देते। भगवान ने पूरा भगवत गीता बोली अर्जुन को, फिर उसको कहा कि जैसा आपका मन है अब आप वैसा करो। ये नहीं कहा भगवान ने यही करना पड़ेगा। तो भगवान खुली छूट देते हैं, आपको अगर हेल्प नहीं चाहिए आप मत लो, आप अपने हिसाब से अगर निकल सकते हो निकलो। लेकिन तरीका जो है, जो भगवान के भक्त हैं वो हमारे को बताते हैं, वो हमारे को सिखाते हैं कि भाई भगवान का नाम ले, हेल्प कर मांगेगा, हेल्प आ जाएगी, ये प्रोसेस है, इसको फॉलो कर। लेकिन जो भगवान से एनवियस होते हैं ना, जो भगवान के अभक्त होते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन हमारे माइंड में डालते हैं, ऐसे डाउट कि क्यों ले हम भगवान का नाम, भाई ये क्या भगवान है, हर वक्त मेरी आरती करो, मेरा ये करो, मेरा ये क्या चक्कर है। तो ये एनवी की निशानी है। जिन लोगों के मन में एनवी होती है ना, वो ये डाउट्स भक्तों के मन में डाल देते हैं। सॉरी तो ये एनवी की वजह से जो लोग ऐसी चीजें करते हैं या बोलते हैं ना,
उससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इनके अंदर जो भावना है ये एनवी के कारण आ रही। और ऑनेस्टली जो भी इस धरती पे है हमें, वो इसीलिए है क्योंकि भगवान से एनवियसनेस की मेंटालिटी है हमारी। हमको कंपटीशन आता है भगवान से। हमें लगता है ये इनके पास क्यों भाई, इनके पास इतना बड़ा पैलेस, इतने अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स, इतना ये सब राजगद्दी, और हम देखो कहाँ छोटे से घर में, कोई है नहीं हमारे पास कुछ। भगवान के पास 16,108 रानी है, हमारा तो कुछ नहीं, कोई है नहीं ऐसा। इतने सेवक, सब सेवा कर, तो ये क्या है, ये एनवी की भावना है, कंपटीशन भगवान से हो रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पे सफर कर रहे हैं। तो ये एनवी की भावना हटाने के लिए भी भगवान का नाम लेना जो है बहुत हेल्पफुल होता है। इससे क्या हो रहा है, हम अपने आप को हम्बल, हम देख रहे हैं कि भाई हम नहीं है सुपीरियर, भगवान आप हो सुपीरियर। भगवान की सुपीरियोरिटी को हमने एक्सेप्ट किया और हम दिखा रहे हैं अपने आप को कि भाई आई एम नॉट सुपीरियर। वो जो भावना है प्राइड की, ईगो की, जो ये कहना चाहती है नहीं भाई मैं ऊंचा हूं, मेरा नाम लो, उसको हमने त्याग दिया। तो ये जब हम करते हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हम डायरेक्ट इंडिकेशन भगवान को भेज रहे हैं कि भगवान हम सीरियसली जो है प्रयास कर रहे हैं और भगवान से जो हमारा प्रेम का रिश्ता है उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जैसे एक घर है, घर के अंदर माता जी पिताजी ने अच्छे से रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, हर बच्चा उसको फॉलो करे। कई सारे बच्चे हैं वहां पे लेकिन एक बच्चा है वो दूसरों को कष्ट देने लग जाता है, वो तंग करता है सबको, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, कहता नहीं रहना, आपने खुद तो अपने लिए कर लिया है, वो कर लिया है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो चला जाता है बाहर लड़ लुड़ के, ठीक है। और फिर वो रोड पे इधर उधर, वो एक तरह से यू नो थोड़ा बीमारी हो जाती है ना, शिजोफ्रेनिया, पागलपन की बीमारी। उस बच्चे को भी कुछ ऐसा हो गई, तो वो बाहर चला गया लड़के माता पिता से। अब माता पिता तो बड़ा परेशान है कि बच्चा चला गया बाहर, आ नहीं रहा। तो माता पिता तो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं उसको गाइड करने का, बोलने का। अब बच्चे के ऊपर है कि बच्चा जो है वो इस चीज को समझे और अपने पागलपन के इससे बाहर आके समझे कि ये मेरे भलाई के लिए है। मैं जब तक घर में था ठीक था, मेरे पास खाना पीना रहने की जगह थी। अभी मैं रोड पे हूँ, ना मेरे पास ढंग के कपड़े ना कुछ, मैं इतनी बुरी हालत में हूँ, ठीक है। उसको अगर कहीं गरी हुई रोटी मिल गई वो खा लेता है और सोचता है कि देखो कितना आनंद आ गया मुझे। लेकिन यहाँ पे तेरे 56 पकवान बना रहे माँ बाप, वो आके खा। तो हमारा भी वही है, हम यहाँ पे जो टुकड़े हैं मिल रहे हैं हमें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिले, अच्छा घर मिल गया, रिलेटिव्स मिल गए, पैसा मिल गया, ग्रीन कार्ड मिल गया, जॉब मिल गई, अ, हम इसी में गाड़ी मिल गई, हम इसी में जो है ये जो टुकड़े पड़े हुए हैं गंदे, वो हैं एज कंपेयर टू जो भगवान हमें दे सकते हैं। इटर्नल इटर्नल नहीं है ये सब चीजें ना, ये तो टेम्परेरी चीजें जो हमें क्या कहते हैं, माया एक लॉलीपॉप डालती है, ये लो, ये लॉलीपॉप ले लो और वो जो 1000 का नोट है वो मुझे दे दो। तो हम कहते हैं 1000 का नोट तो खा भी नहीं सकते, ना ही वो टेस्टी होता है ना मीठा होता है, तो लॉलीपॉप ही ले लो। तो वो करते हैं। बल्कि भगवान हमारे को जो दे सकते हैं वो परमानेंट चीज दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एनबी की जो है ये हमारे को दूर लेके जाती है भगवान से। और इसको ओवरकम करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, सेवा में लगना और भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान देखो मेरे अंदर तो ये एनवी की भावना है, मैं तो compete करता हूँ या करती हूँ आपसे, तो आप ही जो है वही आप ही ठीक कर सकते हो इसको। जैसे वो बच्चा आके माँ बाप को कहे कि देखो कि पिताजी माताजी मेरे अंदर ये है प्रॉब्लम कि मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं गुस्से में ऐसे लोगों को मार देता हूँ, अपने भाइयों भाइयों को, और घर चीजें तोड़ देता हूँ, लेकिन आप मेरी हेल्प करो। तो माँ बाप हेल्प करते हैं। तो उसी तरह से हमारे को भगवान को अप्रोच करना है, और भगवान को अप्रोच करने का मतलब है भगवान का नाम लेना, क्योंकि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। तो अगर अभिन्न है भगवान, तो भगवान के एसोसिएशन करने का बेस्ट तरीका क्या है, भगवान का नाम लेना। हम अपने नाम से अभिन्न नहीं है, हमारा नाम अलग है। कोई अगर नाम ले रहा है आपका इंडिया में, तो आप वहां पहुंच थोड़ी गए, वो वहां पे नाम ले रहा है, आप यहाँ बैठे हो, आपको पता भी नहीं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का अगर हम नाम लेते हैं तो भगवान साक्षात हमारे साथ उपस्थित होते हैं।
तो इसलिए भी भगवान का नाम लेना जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है भगवान के एसोसिएशन में रहने का। और भगवान की एसोसिएशन मतलब प्योर एसोसिएशन, उससे हम प्यूरिफाई हो जाते हैं। किसकी भी एसोसिएशन में हम रहते हैं उसकी एसोसिएशन में हम प्यूरिफाई होने लग जाते हैं, तो भगवान के एसोसिएशन में भी हम प्यूरिफाई हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, और जितना हम भगवान का नाम लेंगे उतना ज्यादा हम प्यूरिफाई होते रहेंगे। अंदर से जो मेरे डर्ट है, कलमश है, जो एनवी की भावना है, वो जाती रहेगी। इसीलिए गुरु का शरण लेना है। क्यों गुरु की शरण लेनी जरूरी है? कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन है जरूरी। क्यों? क्योंकि ह्यूमिलिटी, आप हम्बल हो रहे हो। आपको हम्बल होने के लिए एक व्यक्ति, जीवित व्यक्ति के सामने जाके उनकी शरण लेनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा। तब आप इंडिकेशन दे रहे हो भगवान को क्लियरली कि हाँ देखो, मैं फॉल्स ईगो जो मेरे अंदर है उसको छोड़ के ह्यूमिलिटी को एक्सेप्ट करके आपकी शरण में आ रहा हूँ भगवान। ठीक है ना माता जी? थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। तो इसके बहुत सारे, एक्चुअली बहुत सारे वो हैं रीजन। मैं तो जस्ट बहुत ब्रीफ में बताया। और कोई ऐड करना चाहेगा? रक्षिता माता जी, नताशा माता जी, ऐड करना चाहेंगे आप कुछ? वाई वी चैंट? No, Prabhuji, you've explained very nicely. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Yes, and nothing to add. ऑल राइट, थैंक यू ऑल द डिवोटीज फॉर जॉइनिंग। तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे हम लोग सब साथ में 11 बारी, फिर कंक्लूड करेंगे। हरे